योब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 से 22 तक। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहां से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियां उनके आसपास चर रही थी। उस समय सबाई उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूं। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। केवल मैं बच गया और आपको समाचार सुनाने आया हूं। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर से आया और कहने लगा, खलदई 3 दल बनाकर ऊंटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतार कर पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूं। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वह मर गए। केवल मैं बच गया हूं और आपको यह समाचार सुनाने आया हूं। अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़वाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। संत लूकस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 46 से 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सब में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है और हमने उसने रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता।
ईसा ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। प्रभु के इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।